नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के गांव बढ़ेड़ी में और आज यहाँ ओलंपियन अर्जुन अवार्डी और यूपी पुलिस के शानदार पुलिस अधिकारी पहलवान अनुज चौधरी जी की द्वारा उनके नाम पर जो ट्रस्ट बनाया हुआ है ओलंपियन अनुज इंटरनेशनल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट द्वारा एक बड़े कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और मुजफ्फरनगर में ऐसे शानदार आयोजन बहुत कम देखने के लिए मिले हैं आज तक, जहां मैट पे कुश्ती का आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन के मुख्य अतिथि है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री डीएस चौहान साहब। तो चौहान साहब आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, कैसा महसूस हुआ? देखिए, वीरों की भूमि है मुजफ्फरनगर और जुझारू लोगों की भूमि है मुजफ्फरनगर। तो यहाँ आके हमेशा खुशी नहीं, केवल गर्व भी बहुत होता है। तो यहाँ आके मुझे बहुत अति प्रसन्नता है। और अनुज मेरा गुरु भाई है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इनके जो गुरु हैं, गुरु हनुमान, उन्होंने ही मेरी शादी कराई थी एस राधा से जो है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी शादी हुई। तो अनुज मेरा गुरु भाई है। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अनुज का बहुत उत्कृष्ट प्रयास है और अनुज को मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ और उसका एज ए पुलिस अफसर तो आउटस्टैंडिंग है ही है। लॉ एंड ऑर्डर में, क्राइम में, हर चीज़ में उसका अव्वल नंबर है। लेकिन उसकी जो तड़प है वो ये तड़प है कि उसको अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करना है, मुजफ्फरनगर के लिए कुछ करना है। तो पहलवानों की टूर्नामेंट, पहलवानों के लिए एकेडमी खोलना और कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए एकेडमी की विचार करना, ये उसकी है। उसी के लिए इसने अपना ट्रस्ट बनाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इसमें सफल होगा। और जो मुजफ्फरनगर में जो टैलेंट है, खास करके अभी मैं देख रहा था, बच्चियों में बहुत टैलेंट है, बच्चों में बहुत टैलेंट है। तो इसमें वो निश्चित रूप से निखार आएगा और मुजफ्फरनगर का, देश का नाम यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ रोशन करेंगे। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे नई प्रतिभाएं जो हैं, छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उन्हें निखरने का मौका मिलता है। जी, निश्चित रूप से इन प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलता है। और जो लोकल कोचेस हैं उनको अपने बच्चों का टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है अनुज का और उनके भाई अमित का। अमित तो यहाँ बहुत लोकप्रिय लीडर हैं, 2 बार के अनअपोज्ड ब्लॉक प्रमुख हैं और उनकी जनता में बहुत अच्छी छवि है। तो ये दोनों भाइयों का जो प्रयास है, ये प्रयास निश्चित रूप से रंग लाएगा। जो है बड़ी बात है कि आज कुश्ती प्रतियोगिता है, लेकिन खेल जगत के अलग अलग क्षेत्र के जो बड़ी प्रतिभाएं यहाँ पहुंची है। राहुल चौधरी जी पहुंचे हैं, कबड्डी के बड़े प्लेयर है। तो इस तरह के आयोजन से क्या संदेश समाज में जाता है राहुल भाई? देखो, ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे पहलवान अनुज जी की कि इस तरीके के अगर टूर्नामेंट हर जगह होते रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे होते रहेंगे, ग्राउंड लेवल पे होते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि पहलवान जैसे हमारे पहलवान जी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, तो ऐसे अनेक यहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही टूर्नामेंट गांव-गांव और डिस्ट्रिक्ट में होते रहने चाहिए। तो क्या एक तड़प है कि ओलंपिक पदक आप नहीं ला पाए, तो जो नई प्रतिभाएं हैं, नए बच्चे हैं, वो उस कमी को पूरा करें? तड़प तो क्या, जो समय चला गया। समय हर समय बलवान होता है। वो समय अलग था, ये समय अलग है। तो समय को देखते हुए मेरा मकसद ये था भाई, जैसे कुश्ती ने सब कुछ दिया है, तो अब समय है। मैं पिछले 2015 में मैंने ट्रस्ट बनाया था, तो उसके बाद अब समय मिला है। मैं लगातार इस तरह से, जैसे खेल में या युवाओं को किसी कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, जो अपने क्षेत्र के जितने खेल हैं, इन सब को प्रोत्साहन दूंगा। और जो अच्छे खिलाड़ी हैं, मेरा मकसद है कि हमारे क्षेत्र के अच्छे खिलाड़ी जो हैं उनको जिस भी तरह से हम हेल्प कर पाएँ उस तरह से मदद करेंगे। और मेरा सबसे बड़ा ये था कि भाई, खेल के बाद मेरे जितने पुराने साथी थे, मैं सबको बुलाना चाह रहा था, एक बार सबको सम्मानित करना चाह रहा था अपने यहाँ। जैसे मेरे गुरु हैं महासिंह राव जी हैं, मेरा साथी है राजीव तोमर, तो ये भगत सिंह है, ये सभी पहलवान भगत ही है। तो हम साथ के ही हैं, सब साथ ही खेलते थे, एक समय था। तो आज जिस तरह से हम यहाँ आए, तो भाई बहुत चीज़ें ताज़ा हो जाती है। मैं तो बहुत दिन बाद मैट पर, मतलब कुश्ती के मैट पे आया हूँ। बाकी सब कुछ कुश्ती ने दिया है, तो धीरे धीरे इसका वापस करेंगे। पहले आपने खेल के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया, अब एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप बहुत ज़्यादा नाम कमा रहे हैं और
ये नाम कई दफ़ा विवादों का कारण भी बन जाता है। हाल ही में एक विवाद की क्या बात करें खेल में, विवाद कुछ है ही नहीं। विवाद तो जिसे विवाद करना है वो विवाद करे। हम खेल के आदमी हैं, जिस सच्ची भावना से खेल में काम करते हैं ऐसे ही पुलिस में करते हैं। अब विवाद जिसे बनाना हो बनाता रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो राजीव तोमर जी भी हमारे साथ में हैं। तोमर साहब क्या कहेंगे इस तरह के आयोजन को लेकर? देखिए बहुत बढ़िया आयोजन है। हमारे साथी भाई अनुज चौधरी जी ने बहुत अच्छे अपने पहलवान रहे हों और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आज यहाँ हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े पहलवान हैं या कबड्डी हैं, हर गेम से अलग अलग जो आज खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ा दिन है और ये मुजफ्फरनगर के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि इतना बच्चे बढ़िया आयोजन और इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो इनको देखकर नए बच्चे को प्रेरणा मिलेगी, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं अनुज भाई को और प्रमुख साहब को, जो उनके छोटे भाई, सबको बधाई दूंगा। इलाके की जनता को, मीडिया को, सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जो नई उम्र के पहलवान हैं वो इस ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि भाई पूरे देश का नाम रोशन हो, पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। उसके लिए क्या अपने स्तर से भी आप लोग कुछ प्रयास करने की कोशिश करते हैं? देखिए पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े दंगल और कबड्डी का आयोजन होते थे, वो धीरे धीरे बंद हो गए। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि प्रतिभा नहीं है, प्रतिभाएं बहुत है, बस खोजने की ज़रूरत है। अब जैसे अब आयोजन हो रहा है यहाँ पे बड़ेड़ी में, पहले मुजफ्फरनगर में वो पहले भी हुए हैं, उधर बागपत में हुए हैं, तो धीरे धीरे मेरठ में अगर सब इस तरह आयोजन होने लगेंगे तो हमारे और अच्छे खिलाड़ी निकल के आए जो हमें ओलंपिक में पदक दिला सकें। तो अब तक हम देख रहे हैं भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुश्ती प्रतियोगिता होती है, दंगल होते हैं तो कच्चे मिट्टी पे होते हैं। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं, बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि मैट पे इस तरह की प्रतियोगिता। तो क्या ज़रूरत है तकनीक के स्तर पर भी मजबूत होने की? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया की। हम लोग ना पहले मिट्टी में शुरुआत की थी, मिट्टी में ही लड़ते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब गद्दे कुश्ती आ गई, तो मैं सभी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपटीशन मिट्टी में होते थे वो गद्दे पे कराए, और अगर कहीं पे गद्दे नहीं तो उनकी कुश्ती कम से कम पॉइंटों पे कराए, ताकि नए बच्चे उस चीज़ को सीखे और उसका फिर आगे ओलंपिक में बेनिफिट उठाए। तो ये बहुत बढ़िया है कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश कुश्ती है, कबड्डी है, शूटिंग है, ये कुछ गेम थे जो यहाँ पे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। तो इसे बड़े बड़े आयोजन होंगे तो इससे बहुत आगे खिलाड़ी बढ़ेंगे। ये बहुत बढ़िया शुरुआत है। बड़ी शुरुआत आज यहाँ बड़ेड़ी की धरती से हुई है। बाकायदा मैट पे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और इस कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन में कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची हैं खेल जगत की, और साथ में पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर DS चौहान साहब। डोली और दीपांशी दोनों है गाजियाबाद से, गौतम बुद्ध नगर की, और दीपाली है मेरठ। ये दीपांशी, ये हाथ ऊपर, एक मिनट को साहब, इनके हाथ ऊपर करो। हार्दिक स्वागत। और दीपांशी मेरठ से, ठीक है, जो जीतेगा फाइनल।